हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे एक और वीडियो में स्वागत है। तो आज हमारा ट्रेडिंग सीखने का दिन 7वां है। तो आज हम सीखेंगे सप्लाई क्या होता है और डिमांड क्या होता है। ठीक है, सप्लाई और डिमांड को अच्छे से अगर हम समझ गए तो हमारे लिए मार्केट को मूव को पहचानने की थोड़ी सी इंप्रूवमेंट मिल जाती है। ठीक है, हम थोड़ा बहुत गेस कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ठीक है, तो आज हम समझेंगे सप्लाई और डिमांड क्या होता है, कहाँ से बनता है, क्या चीज़ होती है। ठीक है, तो सप्लाई और डिमांड पहले सबसे बेसिक समझते हैं। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई के जैसे डिमांड मतलब जैसे किसी चीज़ की डिमांड हो रही है कि हाँ मुझे बहुत चाहिए। जैसे दीपावली था, दीपावली पे पटाखे बहुत सारे लोग चाहिए, ये डिमांड था। और आज दीपावली बीत गई है, 2 दिन बाद बीत जाएगी, तो उसकी पटाखे की डिमांड कम हो जाएगी, मतलब सप्लाई कम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड हम उसके अकॉर्डिंग हम इसमें समझते हैं। जैसे कि ये देखो, मान लो आज दीपावली थी, इस जगह पे आज दीपावली थी। ठीक है, इस जगह पे दीपावली थी। ठीक है, यहाँ पे पटाखे बहुत सारे लोग खरीद रहे थे। यहाँ पे बाई कर रहे थे पटाखे। ठीक है, बाई कर रहे थे पटाखे, तो यहाँ तक तो बाई किया, यहाँ तक तो बाई किया। तो फिर यहाँ पे आ गया दीपावली कल बीत गई। ठीक है, यहाँ पे बीत गई दीपावली, दीपावली बीत गई तो पटाखे खरीदना बंद कर दिया सब लोगों ने। तो यहाँ पे इसका डिमांड कम हो गया, मतलब डिमांड उस चीज़ की, पटाखे की डिमांड कम हो गई, तो यहाँ पे डिमांड खत्म हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आएगा? सप्लाई। ठीक है, सप्लाई मतलब जिसकी आपूर्ति हो। ठीक है, तो यहाँ पे सप्लाई कम हो गई, तो सप्लाई कम होगी तो यहाँ से ये मार्केट डंप करेगा, गिरेगा। ठीक है, एक और बेसिक एग्जांपल्स बताते हैं। जैसे कि आप मार्केट में गए हो, एक दुकान पे आलू कम है, थोड़ी सी आलू है, और खरीदने वाले 4-6 लोग हैं, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी कि हाँ मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, मुझे दे दो, 10 रुपये एक्स्ट्रा ले लो, मतलब वहाँ पे आलू की डिमांड बढ़ी। तो जब आलू की डिमांड बढ़ेगी, जब आलू की डिमांड बढ़ती है तो वैसे इसमें जब आलू की डिमांड बढ़ेगी तो ये मार्केट प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी गया है। ठीक है, यहाँ पे गया है। अब जस्ट इसके अब ये हो गया हमारा डिमांड, ये हमारा डिमांड चीज़ है। ठीक है, ये डिमांड है ना, ये हमारा डिमांड है। ठीक है, ये हमारी डिमांड हुई कि आलू मुझे दे दो, तुम मुझे दे दो, तो इसकी प्राइस को बढ़ी, तो यहाँ इसी को कहते हैं डिमांड। अब इसे हम सप्लाई समझते हैं, जस्ट इसके अपोजिट एग्जाम्पल लेंगे। जैसे कि समझते हैं कोई एक बड़ी सी दुकान है, उसके पास बहुत सारी आलू हैं और खरीदने वाले 1 ही 2 लोग हैं, तो उस आलू की कीमत घटेगी, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे आलू हैं और 1 ही 2 लोग खरीदने वाले हैं, तो उसकी कीमत घटेगी। इसलिए जहाँ जहाँ से घटेगी तो वहाँ सप्लाई आएगा। ठीक है, मतलब आलू बहुत सारे लेकिन खरीदने वाले कम है, तो उसकी आपूर्ति कम है, मतलब अब सप्लाई कम हो रही है, मतलब आलू सप्लाई कम हो रहा है। ठीक है, इसलिए वहाँ पे आलू की डिमांड अगर 20 रुपये किलो है तो वो 10 रुपये में आ गई। जब वही 10 रुपये प्राइस माइनस होता है तो इसी में मार्केट नीचे आता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखे हो, जैसे यहाँ पे कम हुआ तो ये नीचे आएगा, देख सकते हो आप सब लोग, ये नीचे आया ना यहाँ से। तो अब यही हुआ सारी चीज़ें। अब हम समझते हैं कि ये सारी चीज़ें बनती कैसे मार्केट में। ये हमारा डिमांड हो गया और ये हमारी सप्लाई होगी, हमने दोनों देख लिया, सप्लाई और डिमांड। ठीक है, डिमांड सॉरी सप्लाई, ये वो हमारा सप्लाई। ठीक है, अभी ये सप्लाई जोन किस जोन से वापस अभी ये सप्लाई जोन यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये सप्लाई जोन क्या है? सप्लाई जोन है, अभी आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, एकदम अच्छे से क्लियर करके। आप बेसिक समझ लो, ये सप्लाई जोन है। ठीक है, अगर हम इसको जूम आउट करेंगे तो आप लोग पीछे देखोगे, इस पर सप्लाई दोबारा से आई है, तो मार्केट दोबारा से यहीं से डम हुआ है, यहीं से गिरा है। ठीक है, जैसे प्राइस किसी के ऊपर जाती है तो बहुत ऊपर एक लिमिट होता है ना, जैसे जैसे कोई हम घर के नीचे अगर गेट को छालते हैं तो छत रहता है, उसके नीचे वापस आता है, वैसे मान लो इसके अंदर ये एक छत का काम करेगा। ये मार्केट ऊपर गई, डंप से नीचे आएगी। ठीक है, अब एक ये सप्लाई और ये एक डिमांड जोन है। ठीक है, डिमांड जोन है मतलब हम जमीन में किसी बॉल को पटकेंगे पटकेंगे तो ऊपर जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप सब देख सकते हो, इसको पीछे किया हमने, तो यहाँ से मार्केट आया तो ऊपर गया, फिर नीचे आया, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ से ऊपर गया, इसी को हम डिमांड जोन कहते हैं। ठीक है, अभी आपको मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक अच्छी सी क्लियर वीडियो लाऊंगा, एकदम अच्छे से समझ में आएगा। सप्लाई डिमांड आप लोग आई थिंक समझ गए होंगे, सप्लाई डिमांड क्या होता है। जहाँ पे सामान की डिमांड ज़्यादा रहती है वहाँ पे प्राइस उसका इंक्रीज होता है, उसी को डिमांड कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कोई बिटकॉइन था, इसकी बाय खरीदने वाले लोग बहुत सारे थे, तो ये मार्केट ऊपर गया, तो इसी को हम डिमांड कहते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं आप सब, यहाँ से ऊपर गया, इसी को हम डिमांड कहेंगे। अब जैसे कि डिमांड कहेंगे, अब सप्लाई हुआ, इसकी मांग कम में हुई, यहाँ से इसकी मांग कम हो गई, तो ये मार्केट धीरे धीरे करके नीचे आ गया। तो ये होता है सप्लाई एंड डिमांड। ये होता है हमारा सप्लाई, और ये होता है हमारा जो गिर रहा है नीचे, ये होता है डिमांड। जैसे कि आप सबको मैं दिखाता हूँ, यहाँ से देखो, ये है सप्लाई, ये यहाँ से है सप्लाई, और चीज़ दिखाता हूँ मैं डिमांड। जैसे कि
एक सेकंड, जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये है आपका डिमांड। तो आप नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस।